क्या इंडिया वीनस पे जाने वाला है? आइए जानते हैं। हाल ही दिए गए एक इंटरव्यू में इसरो के अध्यक्ष मिस्टर एस सोमनाथ ने शेयर किए कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो फ्यूचर में इंडिया की प्रगति का हिस्सा बनेगा। उनमें से कुछ ऑर्बिटल मिशन, सैटेलाइट मिशन, इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स और अंतरिक्ष में और परियोजनाएं शामिल हैं। इसरो के अगले बड़े मिशन में चंद्रयान 4 जो जापान के साथ एक साझेदारी परियोजना होगी। इसके अलावा अगला मंगल मिशन जो एक लैंडर मिशन होगा और इसरो का पहला वीनस ऑर्बिटर मिशन भी शामिल है। लेकिन सवाल उठता है कि इसरो ने वीनस पर जाने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया और इंटरनेशनल एजेंसीज वीनस की खोज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वीनस और मार्स दोनों बिलियन ईयर्स पहले अर्थ के जैसे थे, जहां पानी का महासागर और सांस लेने योग्य एनवायरनमेंट हुआ करता था। डिस्टेंस की बात करें तो वीनस मार्स की तुलना में पृथ्वी के आदि करीब है। फिर भी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा दूसरे प्लैनेट्स पे मिशन भेज रहे हैं, लेकिन वीनस की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक मार्स पर करीब 60 मिशन हो चुके हैं, जबकि वीनस पर केवल 45 से कम मिशन भी हुए हैं। तकरीबन वीनस पृथ्वी से 40 मिलियन किलोमीटर दूर है, जबकि मार्स पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद मार्स की खोज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जीवन के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। मार्स सूरज से ऐसी दूरी पर मौजूद है जहां भविष्य में पानी होने की संभावना अधिक है। साथ ही मार्स का टेम्परेचर ठंडा है, जबकि वीनस का टेम्परेचर बहुत गर्म है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसे अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी, मास और साइज सिमिलर है, लेकिन इसका एवरेज टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस है, जो शीश यानी लेड को पिघलाने के लिए काफी है। वही मर्क्यूरी का टेम्परेचर दिन में 420 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में -120 डिग्री तक गिर जाता है। वीनस का टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है? इसका कारण है इसकी मोटी बादलों की लेयर्स, जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बनी रहती है। ये लेयर्स ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लेयर्स का प्रभाव पैदा करती है, जिसकी वजह से वीनस का टेम्परेचर गर्म ही रहता है। जब हम अर्थ से वीनस को देखते हैं तो हमें उसकी सतह को नहीं देख सकते, हम सिर्फ एक धुंधली सफेद डिस्क दिखाई देती है, क्योंकि वीनस मोटे बादलों और जहरीले गैस से बने गए वायुमंडल से ढका हुआ है। ये गैसेस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस होती है, सारी गर्मी को फंसा लेती है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट वीनस को पृथ्वी के सिमिलर मॉडल मानती है, अगर समय रहते ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया। जहां मून और मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट्स पर एटमॉस्फेयर की कमी से टेम्परेचर बेहद कम हो जाती है, वहीं अर्थ और वीनस का टेम्परेचर दिन और रात के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। रात में भी वीनस इतना गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मिशंस और लैंडर्स के लिए लॉन्च करना मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मार्स पहला प्लैनेट नहीं था जिसकी खोज चांद के बाद की गई। वीनस पर पहला मिशन भेजा गया था। वास्तव में वीनस सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट बना, जहां मानव द्वारा मिशन भेजे गए। ये मिशन एक एग्जाम्पल था, वीनस एक्सप्लोर करने आसान नहीं है। वीनस की सतह पर अब तक का सबसे लंबा जीवित रहने वाला लैंडर केवल 127 मिनट तक काम किया। उसके बाद वीनस का टेम्परेचर ने उसे बेकार कर दिया। रशिया ने 1960 और 1970 में वीनस की सतह के अध्ययन के लिए कई लैंडर्स भेजे। इन मिशन को विनरा प्रोग्राम कहा गया। रशिया इसी प्रोग्राम का डिटेल करने के लिए नया मिशन विनरा डी लाने की योजना बना रहा है, लेकिन ये मिशन भी सतह पर केवल 1 घंटा तक ही चलने की उम्मीद है। वीनस के बेस पे लैंडर्स टिकना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से स्पेस एजेंसीज मार्स को ज्यादा प्रमुख मानते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर पतला है, वहीं वीनस पर उतरने के लिए जहरीले गैसेस और एसिड्स वाले मोटे बादलों से गुजरना पड़ता है, जो न केवल मिशन के कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचता है, बल्कि सिग्नल भी खोने का कारण भी बनता है।
जैसे जैसे अंतरिक्ष यान से वीनस की सतह की ओर नीचे उतरता है, उसके ऊपर के बादलों का दबाव बढ़ जाता है, जिससे यान पर दबाव और गर्मी दोनों बढ़ते हैं। इसके लिए महंगे और मजबूत हीट शील्ड की आवश्यकता होती है। वीनस पर विजिबिलिटी की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, जो ऑटोमेटिक नेविगेशन और लैंडिंग को मुश्किल बनाता है। इसके बाद सतह पर उतरने के बाद सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करना लगभग मुश्किल हो जाता है। हालांकि वीनस के एनवायरनमेंट में जीवन का सटीक, जिसे बायोसिग्नेचर कहते हैं, खोजने की संभावना बनी हुई है। वीनस का एटमॉस्फेयर सतह से 350 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि सतह से 50 किलोमीटर ऊपर का क्षेत्र पृथ्वी के सतह के समान परिस्थितियों वाला हो सकता है। यहाँ नमी और पानी के बूंदे मौजूद होने की संभावना है। 2020 में वीनस के बादलों में फॉस्फाइन गैस की खोज ने साइंटिस्ट में हलचल मचा दी। हालांकि बाद में इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन ये विषय अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसरो का अपकमिंग मिशन शुक्रयान इसी दिशा में काम करेगा। ये मिशन वीनस के एटमॉस्फेयर और सतह का अध्ययन करेगा। टेक्निकली इसे वीनस ऑर्बिटल मिशन नाम दिया गया है। ये मिशन वीनस की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर में रहेगा और एटमॉस्फेयर के रहस्यों और गतिशीलता, जियोमॉर्फोलॉजी और सोलर इरेडियंस का प्रभावी अध्ययन करेगा। शुक्रयान मिशन पर काम पिछले 11 साल से चल रहा है। ये मिशन दूसरे देशों के साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट्स को लेकर जाएगा, जिनमें भारत के अलावा रशिया, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी शामिल होंगे। हालांकि मिशन के लॉन्च होने की एग्जैक्ट डेट अभी तैयार नहीं हुई। 2025 में या 2031 तक हो सकता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।